आदिति, तेजी के साथ नक्सलवाद को खत्म करने की जो कवायद है वो भारत सरकार की तरफ से की जा रही है और बड़ी जानकारी है कि 1 करोड़ का इनामी उसे ढेर किया गया है। धीरे धीरे नक्सलवाद भारत से पूरी तरीके से आउट। बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत फिलहाल अभी उस जिसे कहें कि पॉइंट पर खड़ा है जहां पर वो टेररिज्म से तो जूझ ही रहा है, जो देश के बाहर से आ रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो घर के अंदर गृह जो जिस तरीके से टेररिस्ट जो हालात हैं उससे भी जूझ रहा है। और जब से सरकार आई है 2014 से लेकर अब तक नक्सलवाद को हटाने के लिए कई ऐसे बड़े जो हैं एनकाउंटर की बात कर लें, पहले ये कोशिश की गई कि डायलॉग से चीज़ें ठीक हों। और मुझे याद है कि पिछले 1 दशक में जब गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ जाकर, चाहे चुनाव से पहले चुनाव के बाद का जिक्र कर लें या उस 5 साल के दौरान भी जिस तरीके से वहाँ पर संवाद की कोशिश की, और जब संवाद से चीज़ें नहीं संभली तो उसके बाद किस तरीके से एनकाउंटर हुए। सबसे बड़ी जीत जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दूसरा कार्यकाल है उस तीसरे कार्यकाल में भी जो नजर आई वो आपको बता दें किस तरीके से जो सबसे बड़ा एनकाउंटर आज किया गया है उसका जिक्र कर लें। इसके अलावा 2024 में 10 बड़े एनकाउंटर हुए जिसमें लगभग 160 से ज़्यादा नक्सली ढेर हुए थे। आप देखिए 22 नवंबर 2024 में जो सरगना जिसे कहते हैं, हम अक्सर इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और आपको ये बता दें कि जब हम किसी नक्सल प्रभावी इलाके पर काम करना शुरू करते हैं, उस पूरे ढांचे को समझते हैं। हम अक्सर ऑपरेशन सिंदूर के लिहाज से हम ये कह रहे थे कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सरदार होता है, फिर उसके नीचे होता है पूरा एक उनकी जिस तरीके से प्रणाली होती है, ठीक वैसे ही नक्सल के अंदर भी एक संगठन का महासचिव होता है, फिर उसके नीचे 7-8 अलग अलग आपको पोस्ट मिलती हैं। उसमें किस तरीके से ये भी देखा जाता है कि आप रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं। तो ये जो पूरा ढांचा है नक्सलाइट्स का भी, उसको तोड़ने में पिछले 10 सालों में सरकार किस तरीके से आगे बढ़ी। अब सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कम से कम 8 बड़े नक्सलाइट जो कि बड़े बड़े संगठनों के, और ये 3 राज्यों का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ जिन पर 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इनाम था, उसको मार गिराया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए सरकार प्रतिबद्ध है कि 2026 तक, ये अमित शाह कह चुके हैं कि 2026 तक नक्सलवाद को हटाना है। नक्सलवाद भले ही अक्सर जब बात होती है, इंटरेक्शन होता है, इनसे समझा जाता है, तो ये इसलिए शुरू होता है क्योंकि हाशिए पर जो लोग होते हैं वो सरकार से बातचीत में समझने के बजाय बंदूक उठा लेते हैं। तो अभी जिन जिन को भी एनकाउंटर किया गया है उनके संगठनों को भी देखा जा रहा है, उनके नीचे के लोगों को भी समझाइश हो रही है, और समझाइश जब नहीं होती तो फिर एनकाउंटर होते हैं। और आप देखें कि पूरा ये संगठन, जैसे अमित शाह की जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद जो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग हुई उसमें समझाया गया कि किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो दरअसल हम उस अभी चौराहे पर खड़े हैं जहाँ पर एक तरफ तो हम पाकिस्तान के प्रायोजित टेररिज्म से लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ हम भारत के अंदर जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हुए कैसे जो इंटरनल नक्सलवाद जो है भारत को जो प्रभावित कर रहा है, उसके ग्रोथ को जो प्रभावित कर रहा है, उसको रोकने का जो लगातार प्रयास होता है। क्योंकि एक सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हमारे जो आंतरिक जो लोग हैं जो उस भारत की ग्रोथ को रोकते हैं या उस सरकार का जो पूरा ढांचा है उसको नुकसान करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि झारखंड का जिक्र कर लें, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लें, जहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल्स, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी इलाके हैं, जो सबसे ज़्यादा भारत के लिए हीरे की तरह हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने मिनरल्स हैं, वहाँ पर इतने रेयर मिनरल्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी नक्सलवाद के चलते वो कभी ग्रो नहीं कर पाए। आप झारखंड के कई इलाकों देखिए, आज हम हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे तो यूरेनियम, न्यूक्लियर जो तमाम तरीके का जिक्र हुआ कि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं। न्यूक्लियर कंट्री बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूरेनियम, वो झारखंड से आता है, लेकिन झारखंड आज भी वहाँ पर खड़ा है जहाँ भुखमरी है, जहाँ हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है, और उसकी सबसे बड़ा कारण है नक्सलवाद। वही छत्तीसगढ़ के हालात हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से माइंस हैं, आज छत्तीसगढ़ इकलौता, जैसे हम बैंगलोर को सिलिकॉन वैली कहते हैं, छत्तीसगढ़ इकलौता भारत के लिए एक बड़ी ताकत की तरह है। लेकिन जब जब जहाँ जहाँ नक्सलवाद रहा, जो आंतरिक टेररिज्म जिसे कहते हैं, तब तब भारत आगे नहीं बढ़ पाया। तो भारत की जो सरकार है वो एक जैसे चौतरफा जो ये पूरा मैकेनिज्म प्रोसेस चल रहा है भारत देश को आगे ले जाने का, उसमें जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो है नक्सलवाद को खत्म करने।